नमस्कार, मैं सुनिधि और आप देख रहे हैं दशाएं फोन इन लाइव। कहते हैं आजकल इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर डाइट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। और इसीलिए आज के हमारे इस दशाएं लाइव के सेगमेंट का टॉपिक भी यही है और हमारा टॉपिक है करियर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। और आज के हमारे विषय पे चर्चा करने के लिए और विषय के पे चर्चा के विभिन्न पहलुओं पे बातचीत करने के लिए और दिशा निर्देश देने के लिए हमारे दिशाएं लाइव में मौजूद है हमारी आज की गेस्ट कंचन माला जी। तो बहुत बहुत स्वागत है कंचन जी आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से जो आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया है। जी, अभी तो जैसे कि मैंने सिर्फ दर्शकों को आपका नाम बताया है, लेकिन अभी चाहूँगी कि दर्शकों को थोड़ी बहुत आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि एज यू आर एन एक्सपर्ट न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, तो अभी मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी दैट ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो लगभग कितने सालों का रहा है बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन? पूरे 7 साल हो गए मुझे इस फील्ड में कार्य करते हुए और फ़िलहाल अभी मैं मेदांता हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से एज अ डाइटिशियन वहाँ पे काम कर रही हूँ। जी, उसके पहले भी मैंने बहुत सारे फील्ड में काम किए हैं। इस फील्ड में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें भी देखी हैं। जैसा कि आपने बोला कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग बात करेंगे। हाँ। इस जी, और अगर अभी हमने जैसे एक्सपीरियंस की बात करी है तो ये दर्शकों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान से सुनिएगा। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आई थिंक 7 सालों का आपका एक्सपीरियंस रहा है और शायद आपने करियर जब चुना होगा वो सारा कुछ ऐड करते हुए आई थिंक 9 साल हो चुके होंगे। तो मतलब वो इस एक्सपीरियंस के साथ मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को ये बताएं कि जो हमारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते कि क्या डाइट होना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए, सबसे बड़ी गलती आपने लोगों को करते हुए क्या देखा है आज तक? नॉर्मल बात है, हमें मालूम नहीं होता है, हम हर एक बीमारी में एक ही खाना खा लेते हैं। Exactly. हमें टाइम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, अभी नहीं खाए थोड़ी देर बाद खा लेंगे ना, एक ही बार खाना खा लेंगे। हमें जो पोषण चाहिए हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है, हम बस थाल में चावल सब्जी लेके खा लेते हैं, वही हमारा खाना हो गया है। आप ये खासकर घर की औरतों को देखिए ना, वो पहले बच्चे हस्बैंड सबको बाहर भेज देंगी, देन उसके बाद पूजा करेंगे, देन उसके बाद हम अपना आहार लेंगे। वो करते करते उन्हें कब 2 बज जाता है उन्हें भी पता नहीं होता और बोलती जैसे सोने जाते तब तक फिर से बच्चे आ जाते हैं फिर उनमें लग जाते हैं। तो खुद का ख्याल नहीं रख पाना उनका एक सबसे बड़ा चीज़ है। दूसरा, जो भी कुछ मिल जाए बस मुझे ले लेना चाहिए, अपना नहीं देखना है कि मुझे क्या बीमारी है। इवन औरतों का ही नहीं, जो भी है इस फील्ड में, जिस तरह के बच्चे हो बड़े हो, जो मिल रहा है बस खा ले रहे हैं। आजकल बच्चों को ही देख लीजिए, चिप्स पे चिप्स लिए जा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, उन्हें खुद पता है, वो पढ़े लिखे भी है, फिर भी उन्हें वही चीज़ चाहिए। जी, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि खाना सभी लोग खाते हैं, बट एक टाइम टेबल जो है, एक डिसिप्लिन जो है वो हर एक खाने का भी होता है, तो वो आपको एकदम फॉलो करके चलना चाहिए। एंड इसके साथ में एक और मैंने अपने हिसाब से देखा है, लाइक मेरे खुद के साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई और शायद मैं थोड़ी वीक हो गई तो चलो गूगल कर लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं। तो ठीक है, डिजिटल एरा में हम जी रहे हैं और इंटरनेट हर चीज़ के लिए अवेलेबल है, बट क्या ये करना सही है लोगों के लिए? ये सबसे बड़ी गलती है लोगों की। फट से हम किसी भी चीज़ के लिए गूगल कर लेते हैं। गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारियाँ हैं, मैं उसके बारे में डिनाई नहीं करूँगी, बट हर जानकारी हर लोगों के लिए नहीं होता है। Exactly. हर एक व्यक्ति का अपना ढंग होता है जीने का, खाने का, फिर उन्हें
क्या खाना पचता है नहीं पचता है वो हर एक शरीर के अकॉर्डिंग होता है जी, exactly. और गूगल पे जो लिखा है वो पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति ने अपने अकॉर्डिंग लिखा है ना, तो वो सबके शरीर को कैसे लाभदायक हो सकता है। और हम झट से वही कर लेते हैं कि अरे मुझे पेट दर्द हो रहा था तो अभी मुझे क्या खा लेना चाहिए जिससे ठीक हो जाएगा। गूगल सर्च किए, जो भी आया खा ली, उसके बाद पता चला मुझे और भी ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है। तो वो एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए बना होता है, बट वो जिसके लिए बना होता है वो हम तो नहीं होते हैं ना। और यही गलती हम कर बैठते हैं। हमें हमेशा इन सब चीज़ों के बारे में सोच के देन आगे बढ़ना चाहिए कि मुझे लेना चाहिए ये आहार या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आप तुरंत डॉक्टर से मिलो कि क्या है मुझे प्रॉब्लम। हम लोग ये नहीं सोचते हैं, सीधे गूगल एंड यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें अच्छी जानकारियाँ भी हैं गूगल पे, बट पहले हम जान तो ले कि मुझे प्रॉब्लम है क्या। खुद ही हम डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही हम अपना सारा और हर एक इंसान का जो शरीर होता है वो शायद अपना मतलब एक प्रॉपर अलग अलग तरीके से वर्क करता है आई थिंक। तो उस अकॉर्डिंग से शायद जो एक चीज़ अगर मुझे सूट कर रहा है वो शायद आपको ना करे उसी सेम प्रॉब्लम में। ये चीज़ कॉमन है कि अगर मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे मिल्क डाइजेस्ट हो रहा है तो आपको भी मिल्क डाइजेस्ट हो। इवन मैंने अपने फील्ड में ये भी देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अंडा पचता है बट ऑमलेट नहीं डाइजेस्ट होता है। अभी बोलेंगे मैं सुबह एक खा लूँगा लेकिन मुझे शाम में मत एक खिलाइए, मुझे वो प्रॉब्लम होता है। तो सोचो एक ही चीज़ को वो 2 टाइम अलग अलग टाइम पे नहीं खा रहे, तो फिर 2 व्यक्ति कैसे खा सकते हैं अलग अलग चीज़ें। तो ये चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं, बस वहाँ से उठाया एंड अपने आप पे कर लेते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद। और इसके साथ ही दर्शकों के लिए ये था एक्चुअली 2 जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं लोग। तो सबसे पहले तो टाइम टेबल एंड आपको एक डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन, एंड दूसरी चीज़ कि आपको डाइवर्ट नहीं होना है। गूगल, यूट्यूब, आई नो दैट मतलब सभी लोग यूज़ करते हैं, वहाँ अच्छी इन्फॉर्मेशन है जैसा कि माला जी ने कहा, तो वहाँ इन्फॉर्मेशन है, बट वो इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली आपके लिए है या नहीं है ये आप नहीं जान सकते, वो आपको एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो अभी क्योंकि हमारा टॉपिक है करियर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, तो अब बात करते हैं करियर के पर्सपेक्टिव से। एंड स्पेशली ये अभी जो सेगमेंट होगा वो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन यूथ्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं। जैसे कि माला जी हमारे साथ एक एक्सपर्ट बैठी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। तो अभी माला जी सबसे पहले तो शायद बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा दैट ये क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, ये 2 डाइटेटिक्स, ये जो 2 टर्म्स है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मैं चाहूँगी। दोनों में कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है। होता क्या, हमारा बिहार में अभी हमारे होम साइंस को ना एमएससी का दर्जा नहीं मिला है, जो कि दिल्ली में मिला है। बहुत टाइम से हम लोग यहाँ बिहार में कोशिश हो रही है कि एमएससी को, होम साइंस को एमएससी का मिल जाए। और क्लिनिकल न्यूट्रिशन की जो बात कर रहे हैं वो एक सीएनडी करके कोर्स आता है हमारा, सीएनडी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, जिसके कारण जो आप डाइटिशियन का कह रहे हो ना, तो वो उसमें चला जाता है। तो इन दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है। जब आप ये कोर्स करके एक बार इस फील्ड में आ जाते हो ना, आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। दोनों कोर्स हमारा सेम है। होम साइंस को लोग इतना इजी वे में ले लेते हैं कि होम साइंस क्या है, कुछ भी नहीं है। बट आप एक बार जब होम साइंस को उठ के पढ़ोगे ना, तो पता चलेगा कि इसमें क्या नहीं है। पहले क्या होता था, लोग कुछ नहीं कर रहे तो होम साइंस पढ़ा दो ना यार, घर का है देख लेगी, घर का देख लेगी। बट उस टाइम उस होम साइंस में और आज के होम साइंस में सेम चीज़ नहीं है। इसमें एक एक तंत्र के बारे में आपके लिखे होंगे, एक एक पाचन तंत्र के बारे में बताया जाता है कि आपको कौन सा खाना किस रोग में खाना चाहिए, किस में नहीं। तो डाइटिक्स न्यूट्रिशन का एक ही पर्पस है कि आप दोनों में सेम चीज़ है कि आपको इतने अच्छे से बताया जा सके कि हर एक फूड टाइप्स जो है ना, वो किस तरह आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी है और किस रोग में कौन से खाना खाना चाहिए, किस तरह का आहार आप ले ताकि आप स्वस्थ होंगे। तो दोनों हमारा सेम ही है, बस नाम का बस थोड़ा सा फ़र्क है। जो कि हमारे यहाँ अभी बिहार में 2 ही 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये पर्टिकुलर कोर्स सीएनडी कोर्स हमारा होता है। देन उसके बाद एमएससी होता है, जो कि मैं खुद एमडीडीएम कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल होता है लोगों को इन सब चीज़ों के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि अभी जैसे स्ट्रीम का अगर हम बात करें तो बहुत आई थिंक हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं शायद। हेलो,
जस्ट अ सेकंड। हेलो हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी बताइए मैम। मैं पुष्पांजलि बोल रही हूँ बेंगलोर से। जी जी जी। मेरा दो क्वेश्चन है। एक तो कि डाइटिशियन का जो कोर्स के बारे में है, थोड़ा मुझे जानना है। और दूसरी बात ये है कि जो न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं वो बहुत ही मतलब कि कॉस्ट कुछ जो होता है वो बहुत हाई कॉस्टली होता है। तो कुछ ऐसा टिप्स दे कि जो सब लोग जो है ऑल ओवर जो है वो जो है न्यूट्रिशन जो है वो ले सके। जी जी जी, जो धन्यवाद। भी मतलब आपका नाम, सॉरी, मैं बैंगलोर से हैं आप, और आपका नाम, सॉरी मैम, क्या मैं आप वापस रिपीट कर सकती हैं? मैं सुन नहीं पाई थी। पुष्पांजलि। पुष्पांजलि। पुष्पांजलि, ओके। तो मैम आपके दो सवाल हैं, मैम के दो सवाल हैं। तो आई होप करियर से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करने वाले थे, और मैम ने एक नया क्वेश्चन लाया है कि अफोर्डेबल प्राइस में जो हम लोग न्यूट्रिशन है वो कैसे ले सकते हैं, जो शायद बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, न्यूट्रिशन की शायद महंगा हो जाता है। तो उसको, तो ये करियर वाला क्वेश्चन तो हम लोग आई थिंक इसको कंटिन्यू करेंगे, बट मैम का जो एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पुष्पांजलि का। धन्यवाद पुष्पांजलि जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम सब वही खाना खाते हैं, बस हमें पता नहीं होता, हमारे पास वो जानकारी नहीं है। हमारे घर में भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट हम नहीं खाते हैं। हम नहीं खाते। अगर आप खुद के डाइट में देखोगे ना, तो एक दिन में आप 30 ग्राम प्रोटीन्स भी नहीं ले रहे हैं। रीज़न जैसा कि मैं पहले ही बताई हूँ कि हम लेडीज़ क्या करते हैं, पहले बच्चे को भेज देते हैं, इनको भेज देते हैं। तो पहला तो हमारा टाइम प्रॉपर नहीं होता, जिसके कारण हम कुछ प्रॉपर टाइम पे खा नहीं पाते हैं। दूसरा, न्यूट्रिशन किस चीज़ में नहीं है? दाल में नहीं है, न्यूट्रिला में नहीं है, बेसन में नहीं है, हरी साग सब्जियों में नहीं है। ये सब हमारे घर के आसपास और बहुत ही कम दामों में है। हम सोचते हैं कि नहीं, हम बादाम काजू किशमिश ही खाएंगे तभी हमको न्यूट्रिशन मिलेगा। नहीं, आप घर में अभी आजकल देखो दलिया कितना इजीली अवेलेबल है, उसमें सारे ग्रीन वेजिटेबल मिला के ले लो, एक टाइम आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर आप कॉर्नफ्लेक्स खाना पसंद करते हैं, आप उसी कॉर्नफ्लेक्स को मिल्क की जगह दूध की जगह सॉरी दाल में भी ले सकते हैं, वहाँ से भी आपको प्रोटीन मिलेगा। अंकुरित चना, मूंग, देसी गुड़ हमारा, ये कहाँ है? ये सारी चीज़ें हमारी वही पुरानी वाली चीज़ें हैं। हमारे जो दादा परदादा लोग होते थे, वो कौन सा न्यूट्रिशन वाला चीज़ लेते थे? सब हमारे घर में ही अवेलेबल होता है, हम उसे नहीं ले पाते हैं। एक्चुअली हम जो देखते हैं ना आजकल टीवी में कि अरे इस चीज़ में बहुत सारा न्यूट्रिशन है, इसमें बहुत है, तो हम वो देख के खाना पसंद करते हैं। अभी देखिए सरकार की तरफ से हमारे बहुत सारे मोटे अनाज को फिर से प्रमोट किया जा रहा है कि हमें वो सारी चीज़ें खाना चाहिए। अभी हम वही दादी नाना के टाइम का देखो, रागी बाजरा हर कोई खाता था, अब कोई नहीं खाता है। तो हर एक खाना जो आप न्यूट्रिशन का पूछ रही थी पुष्पांजलि जी, वो सारा चीज़ हमारे घर में अवेलेबल है। आप आराम से सत्तू पीना स्टार्ट कर दो, न्यूट्रिला खाओ, बेसन खाओ, हरी साग सब्जियाँ खाओ, दाल खाओ, ये सारा न्यूट्रिशन हमारे घर के खानों में है, ठीक है। और एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ जीने के लिए ना हमारे वेट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोटीन उतना ग्राम मिलना चाहिए। अगर हमारा वेट 45 kg है तो एटलीस्ट 45 ग्राम हमारा प्रोटीन बॉडी को चाहिए, और वही चीज़ हम नहीं ले पाते हैं। रीज़न क्या है? हम सिर्फ वही, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि थोड़ा सा चावल सब्जी खा के हो गया, ठीक है। एक टाइम दाल खा लेते हैं हम लोग, वो भी दाल किस तरह का, कभी एकदम पतला दाल खा लिए, तो ऐसा नहीं करना होता है। आप किसी दिन 2 अंडे भी खा सकते हो, किसी टाइम दूध ले लिए थोड़ा सा। और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा महंगा बिल्कुल भी नहीं है, तो घर में होता है हमारा। किसी टाइम आप बेसन का चिल्ला ही बना लो ना, मूंग दाल ले लो, तो ये सारी चीज़ बहुत नॉर्मल है जो आप घर के खानों से न्यूट्रिशन को ले सकती हैं। जी पुष्पांजलि जी, अभी आप हमारे साथ हैं? आई थिंक कट चुका है, आई थिंक कॉल कट चुका है। ओके, तो आई थिंक पुष्पांजलि जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा। एंड आपने जो करियर को से रिलेटेड क्वेश्चन किया था उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, और उस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं दैट इस फील्ड में, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है करियर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो अभी माला जी, सबसे पहले तो बात करेंगे अब करियर के पर्सपेक्टिव से अगर बात करते हैं तो अगर जैसे कि कोई भी स्टूडेंट अगर परस्यू करना चाहता है, इस स्ट्रीम में जाना चाहता है, तो सबसे पहले तो मतलब कौन सी चीज़ें हैं जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है?
बच्चे क्या होते हैं 10th के बाद से ही अपना करियर सोच लेते हैं कि मुझे किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ठीक है। 10th के बाद 12th जैसे ही पहुंचते हैं उनका एम क्लियर होता है कि मुझे जाना किधर है। अगर आप 12th में ही क्लियर हो जाते हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। 12th के बाद ही आप बीएससी कर ले, बीएससी कर न्यूट्रिशन से कर लेने के बाद देन आप एमएससी करेंगे, आप इस फील्ड में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। जो कि हमारा बीएससी है। अभी आपका एक और क्वेश्चन भी आ रहा था ना कि कम से कम क्वेश्चन क्या होता है, बीएससी सिर्फ करने के बाद भी क्या हम कर सकते हैं, बट बीएससी में भी है हमारा वही जो मैं बताई सीएनडी न्यूट्रिशन कोर्स जो है वो बीएससी न्यूट्रिशन कोर्स हुआ एक तरह से। वो आप अगर एक बार कर लेते हैं देन उसके बाद आपको फिर 3-4 हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, आपको देखने का मौका मिलता है कि आप किधर जा रहे हो, आप कर पाओगे या नहीं। और मुझे नहीं लगता एक बार जब कोई बीएससी में कर लेता है ना तो वो फिर भटक सकता है, क्योंकि वो ये इतना अच्छा चीज़ है ना कि जब आप लोगों का सेवा करते हो ना तो आपको अच्छा फील होता है, लाइक सेवा वाला भावना आता है कि नहीं हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो बीएससी न्यूट्रिशन एंड एमएससी न्यूट्रिशन करने के बाद आपके पास बहुत सारे फील्ड के ऑप्शन खुले हुए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम हॉस्पिटल में ही वर्क कर सकते हैं, ठीक है, आप फील्ड में भी काम कर सकते हैं। अभी देखो सरकार बहुत सारे ऐसे हेल्थ प्रोग्राम लेके चल रहे हैं जो गांव-गांव में जाके भी हमें बताया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं कि जो स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं इस फील्ड को, वो ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर आप हॉस्पिटल में ही काम करो, आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हो। आजकल तो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत सबको होती है। आई थिंक एक्टर एक्ट्रेस को होती है, वो अपना अलग से खोल के बैठे हैं ना। आप देखो ना वहाँ अभी कितने प्लेयर लोग हैं, उन लोगों को अपना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स को ज़रूरत होती है। तो जितने भी गांव वगैरह में है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जाके अगर हम पुष्पांजलि जी का सवाल बहुत अच्छा था कि वहाँ पे जाके अगर हम बताएं कि नहीं आप इतना महंगा एवोकाडो ये सब फ्रूट्स ये सब खाओ तो आपको अच्छा होगा, तो वहाँ पे क्या वो समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो हमें उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ें उन्हें बताना है। और हम जो ये पढ़ाई करते हैं उसमें यही तो हमारा खासियत है कि हम वही सारी चीज़ें लोगों को बताएं जो वहाँ का लोकल है। हमारा सत्तू कब से कितना उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है। आज आप देखो नेट पे सर्च करके सत्तू का क्या क्या नहीं मिलता है, आपको सत्तू के लड्डू बनाने को मिल रहे हैं आजकल। तो ये सारी चीज़ें लोग भूल चुके हैं। आज के बच्चे को सत्तू दे दो नहीं पिएंगे, वो इवन सत्तू पराठा भी खाना नहीं पसंद करेंगे। तो इस फील्ड में जब आप आते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। गर्भवती माताएं हमारी जो अभी न्यू जनरेशन गर्भवती माताएं हैं वो कुछ खाना पसंद नहीं करती, उन्हें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना पसंद होता है, बस बाहर का खा लिए थोड़ा सा ठीक है और तबीयत ख़राब हो गई। तो वो सारी चीज़ें हैं कि उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उन्हें कैसा आहार लेना चाहिए। और वो इसी कन्फ्यूजन में कि मुझे पसंद नहीं आ रहा इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। तो एज अ डाइटिशियन आप हर उस फील्ड में काम कर सकते हो, चाहे छोटे बच्चे का हो, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, हमारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है तो आज की माताएं छोड़ देती हैं। सॉरी माला जी, सॉरी आई थिंक हमारे साथ एक और कॉलर अभी जुड़े हैं। हेलो 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 आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया वापस से, तो हम लोग वहीं से सॉरी पॉज करते रिज्यूम करते हैं। आई थिंक वापस से जुड़ेंगे। तो जब हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं ना तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हॉस्पिटल में जाके कर लोगे, नहीं, आप जिम में भी काम कर सकते हो। और डाइटिशियन होने के दो चीज़ एक बहुत अच्छे फ़ायदे, एक तो आप मेडिकल फील्ड में भी काम कर रहे हो, दूसरा आप खुद का भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल में ही हम चले गए हैं, जिम में ही चले गए, आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। या फिर आप बाहर जाके देखो, अभी सरकार का इतना सारा चीज़ें आई हैं कि आप किस तरह से बच्चों को स्वस्थ रख सकते हो। आई एम रियली सॉरी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं आई थिंक। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम आशुतोष है जी। और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें केवल गर्ल्स के लिए ही है या फिर बॉयज के लिए भी है? ओके सर, गुड क्वेश्चन। तो माला जी ये क्वेश्चन का जवाब आप सर को देना अभी मैं चाहूँगी कि ऑन द स्पॉट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आशुतोष सर जी, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
पहले लोगों को लगता था कि डाइटिशियन में सिर्फ लड़कियां ही जा सकती हैं, बट ऐसा नहीं है। अब आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे पुरुष भी हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आते हैं, जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। हमारे पटना में ही आप देख लेंगे ऐसे बहुत सारे मेल डाइटिशियन आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही इस फील्ड में आके काम कर सकती हैं, तो पुरुषों के लिए भी है और बहुत अच्छा स्कोप है। और मुझे लगता है कि पुरुष भी इस फील्ड में उतने ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं जितने अच्छे तरीके से हम लड़कियां, हम औरतें काम कर रहे हैं। तो यही बेसिक सी बात यही है। आशुतोष जी, आई थिंक आप लाइन पे हैं हमारे साथ। तो अभी कोई भी स्ट्रीम है उसमें लड़के लड़कियां साथ में भागीदारी दे रहे हैं और साथ में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट आ रहा है। तो ये फील्ड भी ऑब्वियस सी बात है दोनों के लिए ही है, पुरुषों के लिए भी है और स्त्रियों के लिए भी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आशुतोष जी, थैंक यू सो मच आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अब ये फील्ड है ही ऐसा। ओके, हेलो, गुड इवनिंग मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वर्णम है। मैम वापस रिपीट करेंगे क्या? हम सुन नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। हाँ, मेरा नाम स्वर्णम है। सोनम जी, आपकी तरफ से इको रिपीट हो रहा है मेरी वॉइस का। कुछ आवाज़ नहीं आ रही। सोनम जी, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है। आप वापस से सिग्नल के पास जाके ये कर सकती हैं क्या, कनेक्ट कर सकती हैं क्या? ओके, ठीक। हेलो, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। सवाल बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। एक्चुअली लोग जब देख रहे हैं तो उनके अंदर जो उनकी प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन आ रही है। बिल्कुल। हाँ, तो ये अच्छा सवाल है ना। देखो, हमारे घर में सब चीज़ अवेलेबल है बट हम खाते नहीं हैं। हाँ भाई, हमें न्यूट्रिशन का कुछ पता नहीं होता है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। हम बस खाए जा रहे हैं और बाद में उसके बाद बोलते हैं मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे वो एग्जैक्टली। प्रॉब्लम अगर हो रहा वही है। चीज़ जो हमें प्रोटीन दे रही है उसको ही हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लें तो वो भी शायद वो भी problematic है। प्रॉब्लम कर जाता है हमें। आजकल वेट लॉस के लिए देखिए आप, कई तरह की चीज़ें हो रही हैं। वेट गेन नहीं हो रहा है कितने लोगों का, वेट लॉस हो रहा है कितने लोगों का। अभी जैसे गर्मी है, हम क्यों बोलते ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत खाओ तुम इस गर्मी में। जी, तो माला जी, अभी जैसे कि हम लोग करियर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, तो अभी जैसे एक क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आया, जैसे कि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, तो उनका एक बेसिक एग्ज़ाम जो नेशनल एग्जामिनेशन, नीट का एग्जामिनेशन होता है, तो वो उनको क्लियर करना काफ़ी कंपलसरी होता है क्योंकि उसके बिना शायद वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। तो क्या मतलब न्यूट्रिशनिस्ट के लिए और डाइटिस्ट के लिए भी मतलब कुछ ऐसा है? हमारा है बीएससी जो सीएनडी कोर्स है, वो करने के बाद हमें एमएससी इन न्यूट्रिशन में करना होता है। देन बस यही है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। आरडीए एक आता है जो कि बहुत हायर लेवल के लिए है वो, बट अगर हम जब स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो सीएनडी कोर्स हमारा है। बीएससी न्यूट्रिशन करके आप स्टार्ट कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इधर भी है? हाँ, इधर भी है। बिना उसके वैसा प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल हो कि अगर आप इस फील्ड में आए हो तो ये सोच के नहीं आना कि बहुत इजी है, हम ऐसे ही कर लेंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं कि बहुत इजी है। देखो, एक क्वेश्चन था ना आपका कि कितना कम से कम मतलब हम स्टार्ट कर सकते। तो बीएससी न्यूट्रिशन करने के बाद आपको मैं बताएं कि 3-4 हॉस्पिटल में जब इंटर्नशिप करने को मिलता है तभी आपको समझ में आ जाएगा, आपके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा कि मुझे करना है और अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप वहीं से टर्न आउट हो जाओ। बट जब आप एमएससी इन न्यूट्रिशन कर लेते हो तब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि मुझे कहाँ क्या कैसे काम करना है। तो इस फील्ड में आने के लिए आप इतना ईजी मत सोचो। आए दिन हम लोग हॉस्पिटल में बहुत तरह के पेशेंट से मिलते हैं जिनका होता है कि एक ही बीमारी के 2 पेशेंट हमारे पास होते हैं, बट दोनों पेशेंट का क्या होता है, बीमारियां अलग अलग है। एक को 2 बीमारी एक्स्ट्रा है, एक को 1 बीमारी कम है। अच्छा। बट उसमें क्या होता है कि आपने उन्हें वो खाने को बताया, मुझे ये क्यों नहीं बताया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हाँ, जो तो इसको आता है शायद तो हमने शुरू में डिस्कस किया था दैट जरूरी नहीं है कि जो चीज मुझे सूट कर रहा है वो आपको भी करे। वो हर एक ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर अपना अलग अलग सबका डिफरेंट होता तो है। कैरियर में भी वही है हमारा। लोग जो सोच रहे हैं ना कि नहीं इस फील्ड में आना बहुत इजी है, हम आएंगे कमा लेंगे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक फील्ड के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, नॉलेज लेना ही पड़ेगा। अभी बात करें हम, अभी तो हमने बात की कि कब से शुरू कर सकते हैं या एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, और आपने बताया भी लाइक कॉलेजेस जो हैं, तो कहाँ से हम लोग पढ़ाई करना ज़्यादा बेटर है? बिहार में ऐसा कोई स्कोप
हाँ, बिहार में MDDM कॉलेज है मुजफ्फरपुर में। अभी पटना में यहाँ पे आपको कॉलेज ऑफ कॉमर्स में स्टार्ट हुआ है BSc न्यूट्रिशन का, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है। बट पहले क्या था कि बिहार में हमारे पास 2 ही 3 कॉलेजेस थे जहाँ से आप सिर्फ न्यूट्रिशन का कर सकते थे, जो कि ज़्यादातर लोग अभी मुजफ्फरपुर से ही कर रहे थे वो चीज़। तो अभी ये बहुत अच्छा चीज़ हो गया है कि कॉमर्स कॉलेज में भी हो गया है, तो कुछ लोग यहाँ से भी जाके कर रहे हैं। तो ये 2-3 जगह है जहाँ से आप इजीली कर सकते हो एंड देन आप इस फील्ड में आइए। और इस फील्ड में आने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप कितने अच्छे जगह पे हो। जब हम लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ डॉक्टर ही आते हैं, क्यों नहीं, ये आप उस जगह से कर सकते हो। अगर एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाली बात करूँ, जैसे कि हमारे आई थिंक हम जहाँ रहते हैं, आई थिंक हमारे अगल बगल हर कोई शायद मिडिल क्लास फैमिली से ही है, मैक्सिमम लोग। तो अभी एक जब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी फील्ड में भेजते हैं, ओके आई थिंक हमारे पास कॉलर है, तो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ सर। हेलो मैडम, आप तो अभी टीवी पर रहे हैं। जी जी सर, आप सर गुड इवनिंग सर, आपका नाम क्या हुआ सर, हम जान सकते हैं? मेरा नाम सतीश कुमार है। सतीश जी, जी सर बताइए आपके क्या सवाल है? मेरा नाम सतीश कुमार है, बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी सर, आपने अभी लाइव में हमें कॉल किया है, तो आपके सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि स्किन डिजीज में कौन सा डाइट लें? स्किन डिजीज में कौन सा डाइट लें? सर मैं माला जी से डेफिनेटली बोलूँगी इसका आंसर करने के लिए, बट सर एक्चुअली अभी ये जो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो करियर से रिलेटेड है, करियर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो ये जो भी क्वेश्चंस है वो उसी से रिलेटेड, आई थिंक करियर से रिलेटेड आपको करना है, कहाँ से करना है, प्लेसमेंट्स क्या होती है नहीं होती है, तो क्वेश्चंस उसी से रिलेटेबल होने चाहिए। बट स्टिल सतीश जी, मैं चाहूँगी डेफिनेटली अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं अभी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर शायद हम कर पाए। तो माला जी, इनका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, स्किन डिजीज़ में हम क्या क्या। स्किन डिजीज़ में एक तरह के डिजीज़ नहीं होते, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। किन्हीं को सिर्फ इचिंग है, किन्हीं को पिंपल है, किन्हीं को रैसेस बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो वो हमारे बॉडी टाइप पे, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि वो हमारे बॉडी टाइप पे डिपेंड कर रहा है कि हमें क्या है। और हमें कभी कभी क्या होता है, किसी खाने के कारण हमें स्किन डिजीज हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हम कुछ ऐसा चीज़ ले लिए जो कि हमें इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि मुझे हुआ किस चीज़ से है प्रॉब्लम, और मेरी स्किन टाइप क्या है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है सतीश जी, आई थिंक आपको एक बार अगर आपको वैसी कोई परेशानी है तो शायद आपको बगल के डॉक्टर से या फिर आपको एक्सपर्ट से, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से जाकर मिलना होगा। आपको अपनी स्किन टाइप आपकी क्या है, उसमें क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब आपको वो टेस्ट करने के बाद ही बता पाएंगे। इनका ये क्वेश्चन था ना, इसमें एक सिंपल सी बात मुझे जो लग रही थी कि जैसे लोग पूछना, गांव में बोलते हैं ना, बैगन नहीं खाओ उसे इचिंग हो जाएगा, या क्या आपको हो रहा है, ये सब नहीं खाओ सबसे खुजली होता है। तो ये शायद वो सोच रहे थे कि वो सब हम बताएं कि नहीं खाना। बट मेन रीज़न वही है कि जब तक आप जानेंगे नहीं कि आपको हुआ क्या है, हम नहीं बता पाएंगे ना कि आपको क्या खाना है क्या नहीं, वो टेस्ट करने के बाद ही। थैंक यू सो मच सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। एंड अभी हाँ, तो मैं बात कर रही थी मिडिल क्लास फैमिली, ऑब्वियस सी बात है, और पेरेंट्स जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो ऑब्वियस बात है कि उनकी उम्मीदें होती हैं बच्चों से कि आगे जाके क्या होगा, लाइफ कैसी होगी, प्लेसमेंट्स क्या होंगे, मेरा बच्चा कितना कमाएगा। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली होती हैं। तो इस फील्ड में आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या है, एक स्टेबल लाइफ, एक प्लेसमेंट जिसमें अच्छी खासी, मतलब जो भी सैलरी होती है, एक एवरेज सैलरी, तो क्या है इसमें प्रोविजंस? सैलरी की जहाँ तक बात है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके स्टडी पे भी डिपेंड करता है। अब आप सिर्फ BSc न्यूट्रिशन करके आप आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी नॉलेजेस नहीं है कि आप उतने अच्छे पोस्ट पे जा पाओगे। तो जब तक आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होगा, आप बहुत हायर पोस्ट तक नहीं जा सकते। जब आप बहुत हायर पोस्ट पे नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हमें अपनी स्टडी पूरी कर लेनी चाहिए, देन हमें इस फील्ड में आना चाहिए कि मैं जब स्टडी पूरा करके फील्ड में जाऊँ तो स्टार्टिंग में ही मुझे थोड़ा अच्छा सैलरी मिल जाए, ये सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए। देन उसके बाद जब एक्सपीरियंस हमारा होते जाएगा, ऑटोमेटिक हमारी सैलरी बढ़ते चली जाएगी। और एक अच्छा पैकेज तो है, नाम में आपको बहुत अच्छा नाम मिलने वाला है बिहार में अब बिहारी क्या हर जगह हर लोग इस माला जी कोई कॉल आ रहा है
कॉल नहीं है, बट अभी क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है तो शायद हमारे कार्यक्रम को ख़त्म होने का वक्त हो चला है। बट बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा और बहुत अच्छे अच्छे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, उन्होंने काफ़ी अच्छा सवाल किया। तो आज का ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा और सॉरी इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगी लेकिन अभी फ़िलहाल दर्शकों को चाहूँगी बताना कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी यूथ्स क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए, अगर एक पर्सपेक्टिव से सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको पर्सपेक्टिव खुला रखना होगा कि बहुत सारे ऑप्शन है। गवर्नमेंट सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर है, एंटरटेनमेंट सेक्टर है, तो आजकल हर किसी को न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिस्ट की ज़रूरत होती है। तो जितने भी दर्शक हमारे देख रहे थे दिशाएं फ़ोन इन लाइव, उन सभी का धन्यवाद और देखते रहिए ऐसे ही दिशाएं फ़ोन इन लाइव। और बहुत बहुत धन्यवाद माला जी हमारे साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डीडी बिहार। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।